कहते हैं जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहाँ पे आपस में खटकने की आवाज़ आती ही आती है। ऐसा ही होता है 19 मार्च सन 2024 की रात को, जहाँ पे कि एक ननद और एक भाभी की लड़ाई हो जाती है। ननद यानी कि पूजा और भाभी यानी कि पार्वती। हालांकि इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से झगड़ा होता है, लेकिन जो ननद थी, जो पूजा थी, उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी समय से खराब थी और वो अपनी भाभी को सबक सिखाना चाहती थी। इसकी भाभी के दो बेटे होते हैं, एक का नाम लकी होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है और दूसरे का नाम अभी होता है जिसकी की उम्र 3 साल होती है। अब इन्हीं दोनों बच्चों को जो ननद होती है पूजा लकड़ी के पट्टे से बहुत जोर से मारती है। वो अपनी गुस्सा इन दोनों बच्चों पे निकाल देती है, जो उनकी माँ की गुस्सा होती है वो इन दोनों बच्चों पे निकाल देती है और इतनी जोर से मारती है कि बच्चे उनका बुरा हाल हो जाता है। जब बच्चों की चीख पुकार अड़ोसी पड़ोसी लोग सुनते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है। अब उन बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चे अब नहीं रहे। अब जब ये घटना सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तैर रही थी तो इसके साथ साथ एक घटना और थी जो कि उत्तर प्रदेश की बदायूं जिले की थी, वो भी सोशल मीडिया पर अचानक से तैरने लगी। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी कि इन बच्चों का कत्ल हुआ, क्योंकि यहाँ तो ननद भाभी का झगड़ा था, इसलिए ननद ने अपनी भाभी के बच्चों को पकड़ के मारा। लेकिन बदायूं में जो बच्चों का कत्ल हुआ है वहाँ तो ना कोई चार बर्तन थे, ना कोई रिश्ता था, ना कोई लेना देना था, फिर भी इन बच्चों को मारा गया। दोस्तों, आज की कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बच्चों को क्यों मारा गया। इन बच्चों का आखिर उन लोगों से क्या दुश्मनी थी, उसने क्या दुश्मनी की रंजिश में इन बच्चों को मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बदायूं, और बदायूं का ही एक थाना लगता है सिविल लाइन थाना, और इसी की ही एक चौकी है मंडी चौकी। और मंडी चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी लगती है बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में सड़क बीचों बीच है, उसके एक पार नाई की दुकान है और दूसरी पार एक ब्यूटी पार्लर है। 19 मार्च सन 2024 की शाम की बात है दोस्तों। शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास जो नाई की दुकान पर जो लड़का काम करता है साजिद, वो रोड को पार करके ब्यूटी पार्लर वाले घर में जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है और उनसे कहता है कि मेरी बीवी की डिलीवरी का समय है और मेरे पास पैसे नहीं हैं और डॉक्टर ने शाम को 11-12 बजे तक का समय दिया है, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है, आप मेरे को 5,000 रुपये दे दीजिए। अब जैसे ही जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है संगीता, वो इस बात को सुनती है तो वो उससे कहती है, परेशान क्यों होते हो, पहले तुम अंदर आओ, बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और तुम्हारे लिए पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। अब दोस्तों, संगीता जो होती है वो किचन में चाय रखने के लिए जाती है और किचन में से ही अपने पति को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे बात है, साजिद आया है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, अब बताइए आप कहो तो मैं उसे 5,000 रुपये दूँ। तो उसका पति कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साजिद अपना ही है, उसे 5,000 रुपये दे दो। दोस्तों, अगर हम संगीता के घर की बात करें तो इस समय संगीता के घर में उसके 3 बच्चे थे। उसमें सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी, उसका नाम था आयुष, और दूसरे नंबर का बेटा जिसकी उम्र लगभग 10 साल है, उसका नाम है पीयूष, और तीसरा जो बेटा है उसका नाम है आयान उर्फ हनी, जो कि LKG का छात्र होता है, और दूसरा जो पीयूष होता है वो कक्षा 3 का छात्र होता है, और जो सबसे बड़ा वाला जो बेटा है, जो इसका नाम आयुष था, जिसकी उम्र 13 साल है, वो कक्षा 6 का छात्र होता है। और उनकी सास जिनका नाम मुन्नी देवी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मुन्नी देवी कुछ समय पहले तक होमगार्ड की नौकरी किया करती थी, लेकिन वो बुजुर्ग हो गई थी, इसी वजह से उनको रिटायरमेंट मिल गई। अब वो घर पे ही रहती हैं, अब वो कुछ काम नहीं करती, वो घर का काम देखती हैं। अब साजिद संगीता से पूछता है कि भैया कहाँ हैं। भैया यानी कि संगीता का पति, जिसका नाम होता है विनोद कुमार। एक योजना है सरकार की, हर घर जल योजना। इस योजना के अनुसार ही जो संगीता का पति होता है इस योजना में ठेकेदारी करता है। लेकिन 19 मार्च सन 2024 को विनोद जो है, जो एक जिला लगता है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी का एक गांव लगता है मोहम्मदी, वो वहां गया होता है। अब जो साजिद होता है उसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है। अब साजिद संगीता से कहता है कि मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है, क्या मैं छत पे जाके टहल लूँ थोड़ा सा। तो साजिद जो होता है वो कईयों सालों से संगीता के परिवार को जानता था और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, और साजिद का संगीता के घर पे आना जाना भी था।
तो संगीता उसको जानती है पहले से ही, और उसके घर में हमेशा उसके पैर खुले हुए हैं, तो संगीता का दरवाज़ा खुला हुआ है उसके लिए घर का, और इसी वजह से शायद संगीता उसके लिए चाय भी बना रही थी। तो उसे लगता है कि अच्छा तुम्हारा जी घबरा रहा, तो जाओ छत पे आके टहल लो। अब वो बच्चों से कहता है चलो बच्चों छत पे चलना टहलने के लिए। तो जैसे ही वो छत पे जाते हैं तो जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है उससे साजिद कहता है कि बेटा आहान ज़रा एक गिलास पानी ले आओगे मेरे लिए। तो आहान जो होता है पानी लेने के लिए चला जाता है। अब दूसरे नंबर का जो बेटा होता है बीच वाला, इसका नाम पीयूष है। अब पीयूष से कहता है कि बेटा पीयूष थोड़ा एक काम कर दो यार मेरा। वो कहता है क्या भैया बताइए। तो ऐसा करो दुकान पे से जाके मेरे लिए तम्बाकू ले आओ हक्के। अब आहान जो होता है पानी लेने के लिए जाता है और पीयूष वो उसके लिए तम्बाकू लेने जाता है। अब इसके पास उनका संगीता का सबसे बड़ा बेटा रहता है खाली। अब छत पे सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक तो साजिद होता है और दूसरा संगीता देवी का सबसे बड़ा वाला बेटा आयुष प्रताप होता है। अब किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी, किसी को भी किसी भी चीज़ की कोई पता नहीं चली, लेकिन साजिद अपना काम कर देता है। अब जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है जो पानी लेने के लिए नीचे गया था, वो पानी लेकर ऊपर आता है और वो अपनी आंखों से वो देख लेता है जिसे देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो देखता है कि उसके बड़े भाई की हत्या हो चुकी है और साजिद के हाथ में एक धारदार हथियार होता है और साजिद जब तक उस बच्चे पर वार करता है जब तक कि उसकी जान निकल नहीं जाती और पूरी छत पर खून ही खून होता है। हालांकि वो बच्चा छोटा सा था, लेकिन वो जैसे ही इस सीन को देखता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो वहाँ से भागता है तो साजिद उसको जल्दी से लपक के पकड़ लेता है। उस बच्चे की उम्र मात्र 6-7 साल रही होगी दोस्तों, लेकिन साजिद उस अपनी बाजुओं से बहुत बुरी तरह से पकड़ता है और उसके ऊपर भी उसी धारदार हथियार से वार करता है और उसकी भी जान ले लेता है। अब साजिद इंतजार करता है पीयूष का कि कब जो बीच वाला बेटा है पीयूष वो तम्बाकू लेके आए और वो उसे मारे। अब जैसे ही पीयूष ऊपर आता है तो साजिद उसके ऊपर वार करने के जैसे ही हावी होता है तो पीयूष उसे धक्का मारता है। धक्का मारते मारते उन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई होती है, तो हाथापाई में उस लड़के के पीयूष के हाथ में अंगूठे में चोट लग जाती है। अब पीयूष वहाँ से भागकर नीचे अपनी दादी के पास जाता है और दादी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि पीयूष हाँप रहा होता है, वो जीने में से नीचे भाग के आया था। वो कहता है कुछ गड़बड़ हो गई है ऊपर दादी, ऊपर चलो। अब उसकी दादी समझ नहीं पाती आखिर क्या हुआ है। अब इधर से संगीता देवी आती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों हाँप रहे हो। वो कहता है मम्मी कुछ गड़बड़ हो गई है, मम्मी कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसकी माँ देखती है उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। अब जैसे ही वो दादी और उसकी माँ उसकी बात समझने ही वाले थे, उससे पहले ही साजिद ऊपर से एक धारदार हथियार लेके, उसके हाथ में एक बड़ा चाकू होता है, उन लोगों के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो उन पे वार करता, जो उनकी दादी होती है मुन्नी देवी, वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही चीखने चिल्लाने लगती है तो साजिद बौखला जाता है। तो मुन्नी देवी क्या करती है, उसमें धक्का मारती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। हालांकि अब साजिद एक ऐसी जगह पे बंद हो चुका है जहाँ से कि वो भाग ही नहीं सकता। अब साजिद के पास हथियार भी है और वो ऐसी जगह पे बंद हो गया है जहाँ से भागने की वो कोशिश भी करे तो भी नहीं भाग सकता। अब जो मुन्नी देवी होती है और संगीता देवी होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। अब जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं कि क्या हो गया भाई, घर में से आवाज़ आ रही है। अब अड़ोसी पड़ोसी लोग और जो रोड पे चलने वाले लोग होते हैं वो उनके घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे करके साजिद ने हमारे 2 बच्चों को मार दिया है, मैंने अंदर बंद करके रखा है। अब वहीं से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस भी वहाँ से आती है। अब पुलिस जैसे ही वहाँ पे आती है तो वो देखती है कि 2 बच्चों की तो हत्या हो चुकी है और जो तीसरा बच्चा था वो जख्मी हो गया है, उसको भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन अभी साजिद दरवाजे के अंदर बंद है। अब घर वाले पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। अब पुलिस आती है और साजिद को अपने साथ लेके चली जाती है। अब धीरे धीरे करके ये जो हत्या वाली कहानी थी पूरे इलाके में फैल जाती है। अब जैसे जैसे ये खबर फैल रही थी वैसे वैसे लोगों का जमघट लगना शुरू हो रहा था और पता चलता है कि जो साजिद था वो नाई की दुकान चलाया करता था और वो सबसे बड़े प्यार से बात किया करता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उसने 2 छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी। आखिर क्या वजह थी क्या नहीं, ये हर कोई जानना चाहता था। और छोटे छोटे बच्चों का खून देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब आक्रोशित हो रहे थे। अब लोग सबसे पहले उसकी दुकान पे जाते हैं और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। उसके आसपास जो खोखे वगैरह रखे होते हैं उनको भी तोड़फोड़ करते हैं। अब लोग वहाँ पे धरना देना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो इसलिए ना केवल पुलिस, वहाँ पे अर्धसैनिक बल भी आ जाता है ताकि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अभी
आचार्य संहिता लागू है तो कहीं पे कोई परिस्थिति बिगड़ ना जाए। अब लगभग रात की 9:30 बजे की बात रही होगी जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो उनकी वैन में से भागने की कोशिश करता है। उसके पास एक बंदूक भी बताई जा रही है दोस्तों। अब जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो पुलिस की और उसके बीच में मुठभेड़ होती है और उसी मुठभेड़ में साजिद को 2 गोलियां लगती हैं और उन गोलियों के लगने के बाद साजिद मर जाता है, यानी कि साजिद का एनकाउंटर हो जाता है। सिविल लाइन के जो इंस्पेक्टर होते हैं गौरव बिश्नोई, वो साजिद को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो साजिद को रोकने की कोशिश करते हैं तो साजिद उनमें गोली मार देता है। तो एक गोली तो गौरव बिश्नोई जी को लगी थी। इसके जवाब में जब पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई थी तो 2 गोली लगती हैं साजिद को। पहली गोली तो लगती है उसके सीने में और दूसरी गोली लगती है उसके पेट में। दोस्तों, अब जैसे ही साजिद का एनकाउंटर होता है तो इसकी खबर सोशल मीडिया में फैलने लगती है। अब 2 खबरें सोशल मीडिया में फैल रही होती हैं। एक खबर तो वो जिसमें कि ननद ने अपनी भाभी के 2 बच्चों को लकड़ी से पीट कर मार डाला और दूसरी खबर ये कि साजिद ने जिन बच्चों से उसका कोई लेना देना भी नहीं था उन बच्चों का खून करके मार डाला। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर में साजिद ने उन 2 बच्चों की हत्या क्यों की, हत्या करने का कारण क्या है। अब मीडिया वाले लोगों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले मीडिया विनोद के घर जाती है और विनोद के घर पे उसकी माँ और उसकी पत्नी से बात करती है। तो उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो उसकी माँ बताती है कि हुआ क्या था, वो ऊपर से खून करके आया था 2 बच्चों का, वो नीचे हमारे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे हमने धक्का मार के उसे दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। अब जैसे ही हमने उसको बंद किया तो वहाँ पे शोर मचाने लगे तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने आके हमारी मदद की। अब उसके बाद में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस शाम को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उसको उठा के ले जाती है। अब कब वो पुलिस से भागने की कोशिश करता है, क्या नहीं करता, हमें नहीं पता। हमारे पास बाद में खबर आती है कि साजिद का एनकाउंटर हो गया है। अब मीडिया अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछती है क्या साजिद के साथ में उसका भाई भी इस हत्याकांड में शामिल था। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने जावेद को देखा तो नहीं है, लेकिन होता क्या है, जो बच्चों के जिनका कत्ल हुआ है उसके परिवार वाले लोग और पुलिस वाले लोग कहते हैं कि जावेद यहाँ पे था। अब था या नहीं था ये तो पता नहीं है, लेकिन जावेद अब गायब हो चुका है। अब जावेद गायब हो चुका है तो बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में जावेद का भी हाथ था, लेकिन जावेद ने किसी का खून नहीं किया। वो नीचे खड़े होके वहाँ पे चौकीदारी कर रहा था, यानी कि देखभाल कर रहा था कि कोई आ ना जाए। अब मीडिया वाले विनोद से पूछते हैं कि तुम साजिद को कैसे जानते हो और कब से जानते हो। तो विनोद बताता है कि मेरा साजिद से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी तो उससे बल्कि अच्छी बोलचाल थी। मैं लगभग 10 साल से उसको जानता हूँ और मीडिया में अखबार में आई है कि लगभग 2 साल पहले विनोद ने साजिद से बोला था कि तुम यहाँ पे अपनी दुकान खोलो, तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा और तुम यहाँ पे रहो। और उसकी विनोद की पत्नी जो थी संगीता, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स काम करती थी तो वो उसको और भी काम देती थी। और जो साजिद था वो विनोद के घर पे आया जाया करता था, उनके साथ बच्चों के साथ खेला करता था और जो बच्चे थे साजिद को भैया भैया कह के बुलाया करते थे, उसके साथ खेलते थे। और महीने 2 महीने में या 15-20 दिन में जो बच्चे थे वो उसके साजिद के यहाँ पे जाके बाल कटाते थे और साजिद उनसे बड़े प्रेम से उनके बाल काटता था। अब होता क्या है, मीडिया ये कहती है कि आखिर साजिद विनोद के घर पे गया क्यों था। अब पता चलता है कि जो साजिद था वो उनके घर पे 5,000 रुपये लेने के लिए आया था। वो बताते हैं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर शाम को 11 बजे तक का समय दिया था कि इसकी डिलीवरी होगी। अब मीडिया वाले क्या करते हैं, वो उसके गांव जाते हैं। वो पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये रहने वाला कहाँ का था। और जिसकी बीवी थी उसका नाम था सना। साजिद और जावेद सखानी के रहने वाले थे और उनके बाप का नाम बाबू होता है और सना रहती थी दगमई। अब मीडिया वाले दगमई जाते हैं सना के पास और सना से पूछते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो सना कहती है नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब जब मीडिया वाले जब उसके गांव में आसपास के लोगों से पूछते हैं तो एक नई बात पता चलती है। पता चलता है कि जो सना होती है वो माँ नहीं बन पाती। दरअसल ये है कि उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही मर जाते थे या फिर वो गर्भ में ही मर जाया करते थे। अब मीडिया वाले सना से पूछते हैं क्या तुम गर्भवती हो। तो सना कहती है नहीं, मैं तो बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हूँ। अब ये थोड़ा निकाला जाता है कि साजिद उनके घर पे गया था 5,000 रुपये लेने के लिए और बोला था कि मेरी पत्नी जो सना है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके बच्चा होने वाला है। इसका मतलब साजिद ने जो ये वाली बात बोली थी वो झूठी थी। तब लोगों को दूसरा थॉट आता है, वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिद ने
साजिद को किसी ने ये बताया हो कि तुम किसी के बच्चों की हत्या कर दो और तुम किसी के बच्चों की हत्या कर दोगे तो तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे, यानी कि ये मामला तंत्र विद्या का भी हो सकता है। अब ये मामला तंत्र विद्या का है या किस चीज़ का है, ये तो सब मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब जिस तरह से जो बच्चे थे उनकी दादी और उनकी माँ का इंटरव्यू आता है और पड़ोसियों से ये जानकारी मिलती है कि जिस तरह पुलिस को सौंपा गया था साजिद और पुलिस उसे अपने साथ शेखुपुरा की ओर ले गई थी, तो वहाँ इस बीच में वो पुलिस के साथ लगभग 30 से 40 मिनट रहता है। तो इस बीच में पुलिस ने साजिद से कुछ ना कुछ तो बातचीत की होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही पुलिस ने उसको वैन में बैठाया वो वहाँ से भाग गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस को उसने बताया हो। लेकिन अब तो सिर्फ पुलिस ही बता सकती है। अब उसका छोटा भाई बचा जावेद। अब जावेद जो है वो वहाँ से गायब है। अब जब जावेद पुलिस के हाथ लगेगा तब पता चलेगा कि पूरी कहानी क्या है। अगर जावेद पुलिस के हाथ अगर जिंदा लग जाता है तो कहानी दोस्तों पता चल जाएगी। अगर एनकाउंटर होता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब वहाँ के लोग बहुत सारी बातें भी बना रहे हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संगीता और साजिद के बीच में प्रेम प्रसंग था और बहुत से लोग कुछ और भी कह रहे हैं। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस इनके सीडीआर की रिपोर्ट निकलवा रही है। अब सीडीआर की रिपोर्ट से ये क्लियर पता चल जाएगा कि इनके लोगों के बीच में कितनी कितनी देर तक बात हुआ करती थी, कौन सी काम की बात होती थी, कौन सी फालतू बात होती थी। अब जब रिपोर्ट सामने आएगी या समय के साथ ये भी पता चलेगा कि ये प्रेम प्रसंग था या तंत्र विद्या का मामला था। ये सब अब जब जावेद हाथ में पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उसने जो 2 बच्चे मारे थे उसका एनकाउंटर पुलिस ने तुरंत की तुरंत कर दिया, इससे लोग थोड़े खुश भी हैं, क्योंकि सालों साल तक केस चलता रहता है और केस का फैसला आने में बहुत समय लग जाता है। और पुलिस ने अपना काम करके ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कैसा भी हो, कितना भी खतरनाक हो, उसे कभी छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस उसको सजा देकर ही मानेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को विचलित करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।